नमस्कार आप सभी को। मैं आपका दोस्त मनोज, होस्ट, और जो भी आप अच्छा लगे कॉल कर सकते हैं। अभी आपका ही डिमांड था कि एक वीडियो बनाया जाए इससे रनिंग पे, हाउ टू इम्प्रूव अवर रनिंग। रनिंग को इम्प्रूव करने का अभी आप देख रहे हैं मेरी हालत, मेरे माथे पे ओस आया हुआ है, तो ये यूं ही नहीं लाया गया है। अभी मैं तुरंत 5 किलोमीटर की रनिंग करी और मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा मौका आ नहीं सकता आपको बताने के लिए कि रनिंग को कैसे ठीक किया जाए। चूँकि मैं फ़िटनेस में ज़्यादा विश्वास करता हूँ और डेली अपना फ़िटनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ईच डे जो है हमारा प्रैक्टिस चलता है और आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ मेरा रनिंग रिकॉर्ड्स वगैरह इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने रनिंग, और मैं आपको बताता हूँ कि ये रनिंग एक दिन में नहीं शुरू होता। रनिंग को शुरू करने के लिए बहुत दिन लगते हैं, बहुत समय लगते हैं, और एक अच्छी रनिंग करने के लिए आपको एक अच्छे पोजीशन में आने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, और अभी 1 घंटे की हमारी एक्सरसाइज हुई है। 5 किलोमीटर हमने रनिंग करी, फिर एक्सरसाइज किया, फिर एब्डोमिनल हुआ, तो एक कंप्लीट हमने अभी रनिंग करके रुका। तो चलिए, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स में हैं, या आप अपने किसी फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो फिट होना हर एक आदमी के लिए लाजमी है। बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है। टाइम इज़ ऑल्सो मनी बट हेल्थ इज़ वेल्थ, बोला गया। टाइम इज़ मनी बट हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ में बहुत सारा चीज़ शामिल होता है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। बट अभी मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि रनिंग को कैसे शुरू किया जाए, कैसे रनिंग को इम्प्रूव किया जाए। अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं, आपका मन है कि करना है लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जस्ट यू स्टार्ट। बोला जाता है कि अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर आप चल सकते हो तो पैदल चलो, अगर आप रेंग सकते हो तो रेंगो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो रेंग सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन घर से बाहर निकल दो। बोला जाता है सफलता उन्हीं को मिलती है जो घर से बाहर निकलते हैं। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको बाहर रखना पड़ेगा, जिससे कि आप रनिंग कर सकते हैं अच्छे ढंग से। आपका पहला दिन है, मान लीजिए, रनिंग का, और आपने रनिंग शुरू की। हो सकता है 100 मीटर के बाद, 100 मीटर के दौड़ने के बाद ही आपकी सांसें फूलने लगे, आप परेशान होने लगे, तो ठीक है, 100 मीटर दौड़ करके आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 मीटर के बाद भी मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। आज आपने 100 मीटर किया, ये कल 100 मीटर ही नहीं रहना चाहिए। 100 मीटर 1100 में होना चाहिए, 1200 में होना चाहिए, हो सके तो 200, हो सके तो 300 में कन्वर्ट कीजिए। होता क्या है, रनिंग के टाइम में तो हम ब्रीदिंग की बात करते हैं। हम क्यों नहीं दौड़ पाते, इसका बहुत सारा कारण है। हम एक नॉर्मल सांस लेते रहते हैं, ज़िंदगी चलती है हमारी नॉर्मली, तो हम नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस में ही सारा काम करते हैं। ब्रीदिंग आ रही है, ब्रीदिंग जा रही है। लेकिन जब हम रनिंग करने आते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। स्पीड में हम सांस में करते क्या है, सांस लेने में होता क्या है, हमें ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम रनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और तेज़ी में पड़ती है। नॉर्मली आप सांस लेते हैं तो आपको थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन जब आप रनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेंगे, जो कि आपकी आदत में शामिल नहीं है। अब इसको आदत में लाना है, तो आपने पर डे इसको शुरू करना पड़ेगा। तो आज आपने 100 मीटर रनिंग करी, रनिंग के साथ साथ आपने कल 1100, कल अपने 100, 200, 300, 400, इसको ग्रेजुअली बढ़ाना है। आप सबसे पहले मुंह बंद करके रनिंग करना शुरू करेंगे, मुंह बंद रखेंगे और नॉर्मली सांस लेते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे। जब आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह से शुरू करते हैं, तो आपको हो सकता है रोज़ फटीग हो, आपको थकान होगी, आपको कहीं पे आपके मसल्स खींचेंगे, कहीं पे आपको लगेगा कि यार बहुत कष्टदायक है, आपको थकावट होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी डे आपको, अगर आप 100 मीटर आज अगर आप दौड़े हैं, कल अगर आप 100 ही दौड़ते हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये आपका स्टेगनेशन, आप वहीं पर रुक गए। अगले दिन आपको 200 मीटर, अगले दिन 300, 400 इस तरह से करके दौड़ना है। हो सके 500 मीटर जब आएंगे तो ज़्यादा थकावट महसूस होगी, तो 500 को रिपीट कीजिए, 2 दिन 3 दिन रिपीट कीजिए। फिर आप 500 हो जाए तो फिर आप 700 पे जाइए, फिर उसको 2-3 दिन रिपीट कीजिए। ग्रेजुअली विद इन 1 मंथ आपको कम से कम 3 किलोमीटर पे अपने आप को लाना है, 3 किलोमीटर पे लाना है। पहला सप्ताह 500 का रखिए टारगेट, अगला सप्ताह फिर 500 बढ़ाइए, मतलब 1 किलोमीटर। 2 सप्ताह में कम से कम आपको 1.5 किलोमीटर के रेंज में आ जाना है। और उसके लिए जब आप दौड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका मुंह खुल जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बस दौड़िए, जितनी सांस अगर मुंह से भी जा सकता है तो उसको लेट इट कम थ्रू योर माउथ ऑल्सो, बिकॉज कि जितना आपको ब्रीदिंग की ज़रूरत है, ब्रीदिंग आपके अंदर आती जाएगी, आपका
सांस जितना आएगा, ऑक्सीजन जितना अंदर आएगा, आप उतनी तेज़ भागना शुरू कर देंगे। अब देखिए रनिंग एक होल एक्सरसाइज है। इफ़ यू अगर आप किसी पैर की एक्सरसाइज करें तो पैर की एक्सरसाइज होती है, हाथ की करते हैं तो हाथ की होती है, बट व्हेन यू रन योर होल बॉडी इन्वॉल्व्स, आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, हाथ पूरा बॉडी हिल रहा होता है, आपका हेड हिल रहा होता है, आपका पैर हिल रहा होता है, हाथ हिल रहा होता है। और आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप उस समय ना पूरी दुनिया से बाहर होते हैं और आपकी दुनिया अपनी चल रही होती है, आपके मन में द्वंद्व चल रहा होता है, आपके मन में लड़ाई चल रही होती है। अब रुक जाना चाहिए यार, अब मैं थक गया हूँ यार, बट ये आपका दिमाग बोलेगा, लेकिन दिल को कभी ये नहीं बोलने देना है, दिल को ये नहीं समझाना है, शरीर को नहीं बोलना, नो 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 नो, अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ 2-3 चीज़ें होंगी। आप पहला दिन जब रनिंग करेंगे तो आपको बहुत थकान महसूस होगी, आप इस आदत में नहीं थे इसीलिए आपको इस तरह का हो रहा है। आप उस समय जितना रेस्ट कर सकते हैं, बोला जाता है रेस्ट करने के लिए कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये बोलते हैं लोग, होता भी है ज़रूरी, साइंटिफिकली ज़रूरी है, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप इस शरीर को जितना आराम देंगे उतना आराम खोजेगा, जितना आप काम देंगे इतना ये काम करना चाहेगा। अंडर 25 है तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं यंग हूँ और 25 वालों के लिए ये 8 घंटे, ये 7 घंटे, ये 6 घंटे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का स्लीप लीजिए, 6 घंटे के अलावा आप पढ़िए और अपना फिजिकल